नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैंने 24 मार्च को आने वाले 3 आईपीओ में से 2 आईपीओ का ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है। इन 2 आईपीओ में पहला आईपीओ अमीर चंद जगदीश कुमार आईपीओ है और दूसरा आईपीओ पावरी का आईपीओ है। अगर आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर इन वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी कि आपको इन आईपीओ को अप्लाई करना है या नहीं करना। आज हम तीसरे आईपीओ का एनालिसिस करने जा रहे हैं। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। मैं इस वीडियो के अंत में तीनों आईपीओ का कंपेयर करके बताऊंगा कि मुझे इन तीनों आईपीओ में सबसे अच्छा आईपीओ कौन सा लग रहा है और कौन सा आईपीओ ऐसा है जिसको मैं अवॉइड करने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं तीसरे आईपीओ का एनालिसिस करने की। ये आईपीओ साई पेरेंट्रल्स कंपनी लेके आ रही है। साई पेरेंट्रल्स लिमिटेड डाइवर्सिफाइड फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस कंपनी है जो रिसर्च, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपर्ट है। ये अपने बिजनेस को 2 सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं। पहला ब्रांडेड जेनरिक फॉर्मुलेशन और दूसरा सीडीएमओ कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज। कंपनी कई चिकित्सीय क्षेत्र में डील करती है, जिसमें कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरो साइकियाट्री, एंटी डायबिटिक, रेस्पिरेटरी हेल्थ, एंटीबायोटिक्स, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, विटामिन, मिनरल्स एंड सप्लीमेंट्स और त्वचा संबंधी शामिल है। कंपनी इन हाउस R&D एंड स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन के थ्रू इंजेक्टेबल्स, टैबलेट्स, कैप्सूल, लिक्विड ओरल्स और ऑइंटमेंट जैसे प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। इनकी 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जिनमें 4 हैदराबाद तेलंगाना में, 1 आंध्र प्रदेश में और 1 एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में है। इनके पास 100 प्लस प्रोडक्ट है। कंपनी की ग्लोबल मार्केट प्रेजेंस ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में। कंपनी की स्थापना 1989 में हुई। इनका ऑफिस हैदराबाद तेलंगाना में है। कंपनी के प्रोमोटर्स में अनिल कुमार करुसाला, विजिता गोरेपति और करुसाला अरुणा है। अभी प्रमोटर की होल्डिंग 61.23% है। आईपीओ इश्यू के बाद में इनकी होल्डिंग 51.2% रह जाएगी। कंपनी का मार्केट के 1731.83 करोड़ है। ये तो कंपनी की प्रोफाइल की बात हुई। चलिए कंपनी के फाइनेंशियल देखते हैं। 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनके एसेट 272.39 करोड़ है। इनके एसेट में मामूली सी ग्रोथ हुई है। रेवेन्यू 163.74 करोड़ है। इनके रेवेन्यू में भी बहुत ही कम ग्रोथ हुई है। यह ग्रोथ 5.51% है। प्रॉफिट 14.43 करोड़ है। प्रॉफिट में बहुत अच्छी ग्रोथ है। इनका प्रॉफिट 71.37% इंक्रीज हुआ है। इबिटा 39.44 करोड़ है। इबिटा में भी ग्रोथ हुई है। नेटवर्थ 95.78 करोड़ है। नेटवर्थ में लगातार ग्रोथ है। सितंबर क्वार्टर में नेटवर्थ में बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 80.36 करोड़ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी लगातार ग्रोथ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस भी सितंबर क्वार्टर में बहुत अच्छी ग्रोथ की है। उधारी 93.95 करोड़ है। इन्होंने अपनी उधारी पर कंट्रोल किया है। सितंबर 2025 क्वार्टर में भी इन्होंने अपनी उधारी पर कंट्रोल किया है, लेकिन थोड़ा और कंट्रोल करने की जरूरत है। केपीआई वैल्यू की बात करें तो आरओई 16.82% है। आरओई ठीक है। आरओसी 28.92% है। आरओसी अच्छे है। आरओएनडब्ल्यू 15.09% है। आरओएनडब्ल्यू भी ठीक ठाक है। पेट मार्जिन 8.88% है। पेट मार्जिन थोड़े कम है। इबिटा मार्जिन 24.18% है। इबिटा मार्जिन अच्छे हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू 10.89 है। प्राइस टू बुक वैल्यू ज्यादा है। ओवरऑल फाइनेंशियल की बात की जाए तो इनके फाइनेंशियल ठीक है, बट थोड़ा इनको अपनी उधारी पे कंट्रोल करने की जरूरत है। रेवेन्यू में इनकी मामूली सी ग्रोथ हुई है। इनको अपने रेवेन्यू पे ध्यान देने की जरूरत है। आईपीओ का टोटल इश्यू साइज 409 करोड़ है, जिसमें फ्रेश इश्यू 285 करोड़ और ऑफर फॉर सेल में 124 करोड़ है। एक शेयर की प्राइस 372 से लेकर 392 रुपीज है। एक लॉट में 38 शेयर है और एक लॉट का अमाउंट 14,896 रुपीज है। रिटेलर्स मिनिमम 1 लॉट के लिए और मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट और मैक्सिमम 67 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह आईपीओ 24 मार्च से लेकर 27 मार्च तक अप्लाई किया जा सकता है। अलॉटमेंट 30 मार्च को होगा। रिफंड 1 अप्रैल से मिलना शुरू हो जाएगा। जिन इन्वेस्टर को आईपीओ अलॉट होगा उनके डीमेट अकाउंट में शेयर 1 अप्रैल को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंज में आईपीओ के शेयर 2 अप्रैल को लिस्ट होंगे। आईपीओ में रिजर्वेशन क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेल के लिए 35% और एनआईए के लिए 15% है। कंपनी का आईपीओ लाने का ऑब्जेक्ट क्या है, चलिए उस पर नजर डालते हैं। आईपीएफ फंड से 110.80 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के
कैपेसिटी एक्सपेंशन और अपग्रेडेशन में 18.02 करोड़, नए R&D सेंटर के एस्टेब्लिशमेंट में 14.30 करोड़, कंपनी की उधारी को पे करने में 33 करोड़, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में 35.64 करोड़, इनकी होली ऑन सब्सिडरी साई पेरेंटल्स प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर के इन्वेस्टमेंट में और बैलेंस फंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज में यूज करने वाला है। चलिए आईपीओ के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं। नेगेटिव पॉइंट में उधारी ज्यादा है और पॉइंट 2 वैल्यूएशन हाई है। पॉजिटिव पॉइंट में इशू साइज का 70% पोर्शन फ्रेश इशू है और पॉइंट 2 कंपनी के फाइनेंशियल ठीक है। ग्रे मार्केट में डिमांड की बात की जाए तो ग्रे मार्केट में अभी इस आईपीओ के लिए कोई डिमांड नहीं है। अभी इस आईपीओ के लिए जीएमपी 0 चल रहा है। चलिए आईपीओ को समराइज करते हैं। ओवरऑल आईपीओ की बात की जाए तो कंपनी को अपनी उधारी पर कंट्रोल करने की जरूरत है। कंपनी को अपने फाइनेंशियल को थोड़ा और इम्प्रूव करना है, क्योंकि जैसे इनका मार्केट कैप है उसके हिसाब से इनके नेटवर्थ और रिजर्व काफी कम है। थोड़ा उनको और इम्प्रूव करने की जरूरत है। आईपीओ में इश्यू प्राइस कम हो सकती थी। आईपीओ इश्यू के बाद में प्रोमोटर की होल्डिंग काफी कम हो जाएगी, जो कि 51% है। आईपीओ इश्यू के बाद में प्रोमोटर की होल्डिंग 51% होना थोड़ी चिंता की बात है। कंपनी की अच्छी बात है कि ये अपने एक्सपेंशन पर फोकस कर रहे हैं। कंपनी अपने बिजनेस को लगातार बढ़ाती जा रही है। इस आईपीओ के लिए मेरे ओपिनियन की बात की जाए तो पर्सनली आईपीओ मुझे अट्रैक्ट नहीं कर रहा। अगर इस आईपीओ में इशू प्राइस कम होती तो ये एक अच्छा आईपीओ हो सकता था। मुझे ये आईपीओ अप्लाई करने के लिए ठीक नहीं लग रहा। आप इस आईपीओ को अप्लाई कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए अब तीनों आईपीओ के कंपैरिजन पर आते हैं। हमने तीनों आईपीओ का एनालिसिस कर लिया। इन तीनों आईपीओ में पहला आईपीओ अमित चंद जगदीश कुमार आईपीओ, दूसरा पावरिका आईपीओ और आज हमने तीसरा आईपीओ का एनालिसिस किया जो कि साई पेरेंटल्स आईपीओ है। इन तीनों आईपीओ के कंपैरिजन की बात की जाए तो सबसे अच्छा आईपीओ मुझे पावरिका आईपीओ लग रहा है। दूसरे नंबर पे अमित चंद जगदीश कुमार आईपीओ और तीसरे नंबर पे साई पेरेंटल्स आईपीओ है। लेकिन लिस्टिंग एन के हिसाब से देखा जाए तो तीनों आईपीओ लिस्टिंग एन के हिसाब से ठीक नहीं है। अभी मार्केट की स्थिति भी अच्छी नहीं है। अभी जो भी आईपीओ आ रहा है उनमें ज्यादातर लॉस हो रहा है या फिर उनमें लिस्टिंग एन मिल भी रहा है तो वो भी नाम मात्र का मिल रहा है। इसलिए तीनों आईपीओ मुझे लिस्टिंग एन के लिए ठीक नहीं लग रहे। लेकिन तीनों आईपीओ का कंपैरिजन करने पर मुझे पावरी का ही आईपीओ ऐसा है जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। अगर आने वाले दिनों में मार्केट अच्छा चलता है तो पावरी का आईपीओ से ठीक ठाक लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद की जा सकती है। जैसा भी मार्केट चल रहा है तो इन तीनों आईपीओ के लिए मैं 2 दिन का सब्सक्रिप्शन होने का वेट करूंगा और उसके बाद ही फाइनल डिसीजन लूंगा कि इन आईपीओ को अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। अमीर चंद जगदीश कुमार आईपीओ और साई पेरेंटल आईपीओ, इन दोनों आईपीओ को वैसे तो मैं अवॉइड कर रहा हूँ, लेकिन मेरा फाइनल ओपिनियन मेरे यूट्यूब चैनल पेज पर पोस्ट में और व्हाट्सएप चैनल में आपको शेयर कर दिया जाएगा। इन तीनों आईपीओ का अपडेट भी आपको 23 मार्च से मेरे यूट्यूब चैनल पेज पर पोस्ट में और व्हाट्सएप चैनल में मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।